तो देखो एक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट से भी बताएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बताएंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कितना है यहाँ पे 1500 रुपीज है, ठीक है। और 7% एनुअली चार्ज लग रहा है, 7% एनुअली चार्ज है और 2 साल के लिए लिया गया है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात आता है हम लोग के माइंड में एक फॉर्मूला आता है कि अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग खूब पढ़े, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n, जहां p प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, रेट जो परसेंट लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और n टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट जो है लिया है कोई आदमी, वो लिया है 1500, ठीक है। और किस रेट से लिया है तो 7% के रेट से लिया, रेट को दर कहा गया है, प्रिंसिपल को मूलधन कहा गया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा जा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दे तो निकल के आ सकता है क्या चीज? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये नहीं बोला जा रहा क्वेश्चन में कि इसका अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अमाउंट के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर n और माइनस p। अब तुम ध्यान से जब यहाँ देखोगे तो p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p कॉमन ले सकते हैं और फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस रेट बाय 100 टू दी पावर 1 और माइनस सॉरी 1 कहते हैं n और माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसी से निकाल के दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा करके प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल की जगह पर आएगा 1500 इंटू 1 प्लस रेट की जगह पर आएगा 7 बाई 100 और टाइम की जगह पर आएगा 2। देख लो n इज इक्वल टू क्या है? 2 इयर्स है, 2 इयर्स है। तो हमें n की जगह पे पता था कि 2 रखना है -1। ये छोटी कोस्ट है, ये मझली कोस्ट है, ठीक है। तो यहां से देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो इसका एलसीएम लेते हैं, 100 आता है और 100 प्लस 7 और इसका स्क्वायर आता है माइनस का 1 आ जाता है। तो यहां से आ गया 1500 और यहाँ से देखो ये दोनों का सम करने पर 107 बट्टा 100 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस चीज को तुम लिखोगे कैसे? बहुत आराम से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 107 का मल्टीप्लाई 107 के साथ करेंगे, ठीक है, स्क्वायर है तो क्या आएगा? 107 का मल्टीप्लाई 107 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलो इसका स्क्वायर किए तो हम लोग को आ गया 1 1 और 449 बाई 1 और 40 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आ जाता है अपना 1500 और 10,000 से भाग लगाएंगे, 4 जीरो है तो 4 दशमलव शिफ्ट करेंगे 1.1449, ठीक है। और माइनस का है 1। तो यहां से आ गया तुम्हारा 1500 गुने 1.1449 से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 0.1449। जब ये दोनों का गुना करा देंगे तो आ जाएगा 217.35। तो ये इसका आंसर होगा। तो हम लोग बनाएंगे जब इस मेथड से तो ऐसे बना सकते हैं। एक और मेथड हो सकता है जो हम लोग कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, तो उसको भी हम बता देते हैं कैसे बनाएंगे। सिर्फ हम समझा देते हैं कि कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज नहीं बताएंगे। लैंग्वेज लिख सकते हो अपने से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला खूब पढ़े हैं हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। ये फॉर्मूला पढ़ गए थे। ये 2 साल के लिए, ध्यान समझना इस चीज को, 2 साल के लिए है तो पहले 1 साल के लिए निकाल लेंगे, तो वहां से हम लोग को क्या पता चलेगा, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जाकर के ऐड कर देंगे, तो अगला 1 साल के बाद अगले साल के लिए जो बनेगा वो प्रिंसिपल में जब हम लोग कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे वो अब बन जाएगा फिर से प्रिंसिपल। बात समझा? जैसे 100 रुपया हम किसी से लेते हैं 2 साल के लिए, अब 10% पे लेते हैं, अगला साल उसको देंगे कितना, 110, फिर अगला साल क्या देंगे, तो 110 का ना 10% देंगे। ये हो गया कंपाउंड। तो हम उसके थ्रू भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, अगर फर्स्ट ईयर के लिए टाइम लेकर के चलते हैं 1, तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के अपना आता, प्रिंसिपल तो निकलता 1500 ही, इंटू रेट क्या होता अपना, तो 7 है, और टाइम क्या लेते हैं 1 ईयर, और बाय लिखते 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 सत्ते 105। ये अपना क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ध्यान से इंटरेस्ट आ गया, लेकिन T1 फिर लेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो इस स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा 1500 नहीं होगा, 1500 प्लस 105 हो जाएगा। समझा? 1500 प्लस 105 यानी कि 1605 रुपया हो जाता, और मल्टीप्लाई 7 होता, इंटू 1 होता, और बाई 100 हो जाता। समझ आया बात? और ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। तो 7 पचे 35 और 7 छक 42, और क्या बच गया हम लोग के पास 4, 7 एकम 7, 7 4 11, और बाई 100। चलो यहाँ लगा देते हैं हम लोग रुपीज। तो ये क्या हो जाता है 112.35 रुपीज। तो यहाँ देखो, यहाँ लगा इंटरेस्ट, यहाँ लगा इंटरेस्ट, यानी टोटल इंटरेस्ट 2 साल में क्या लगा, फर्स्ट ईयर के लिए ये, सेकेंड ईयर के लिए ये नहीं कि 1 से लेके 2 साल तक का ये। देखो ध्यान समझना, हम लोग पैकेज में समझते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या किए, 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाले तो निकल के आया कितना 105। तो 105 रुपया जो था प्रिंसिपल में जाकर के ऐड हो गया। अब अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल जो अमाउंट बन चुका था, अगले साल के वो प्रिंसिपल बन गया फिर से ना। उसके बाद फिर 1 साल के लिए निकाले तो उसको हम लोग वही परसेंट पे निकाले तो ये आ गया। तो देखो टोटल इंटरेस्ट जो अपना निकल के आया है, टोटल इंटरेस्ट, ये और ये रुपया को ऐड कर देंगे। तो बात करते हैं टोटल, अगर हम लोग इंटरेस्ट का, 2 साल में टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना 105 रुपया था, और प्लस का क्या आया 112.35 रुपया। यहाँ पर 0.0 दिए, 5 ये 3, और 5 2 7, और ये हो गया 1, और ये हो गया 2, 217.35, 217.35। सही से देखो ऐड करके, सही है ना। यानी कि ये होता, हाँ ये ही था 217.35, जो मल्टीप्लाई करने पे मिस्टेक किए थे। ये 217.35 ही हुआ, ठीक है। ये नहीं बोल देना 35 पॉइंट के बाद एक एक अंक बोला जाता है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये बात समझ